बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो भैया आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं भैया? सबसे पहला टाइप है भैया सिंगलटन सेट। सबसे पहला टाइप है भैया सिंगलटन सेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सेट क्या होता है भैया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक सेट हो गया, b इज इक्वल टू a b c d ये एक सेट हो गया, बराबर भैया। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम सेट कहते हैं। अगर कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कह रहे होते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो जैसे ये एक सेट हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट हो गया। b इज इक्वल टू a, ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसे एक सिंगलटन सेट कह सकते हैं। c इज इक्वल टू सचिन भैया ये एक सिंगलटन सेट होगा क्या? बिल्कुल भैया ये एक सिंगलटन सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया एक नेम है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पर लिख देता कि भैया सचिन कॉमा साहिल कॉमा आशु, तो भैया ये एक सिंगलटन सेट नहीं होता क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, बराबर। तो भैया ये जो सभी सेट्स हैं ये सिंगलटन सेट हो गए, बराबर। चलिए भैया, तो ये हो गए आपके सिंगलटन सेट। इरेज करा जाए थोड़ा, ठीक है भैया। तो ये हो गए सिंगलटन सेट। यहां साइड में मैंने लिख दिया है सिंगलटन सेट ओनली वन एलिमेंट, बराबर। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब आ जाते हैं फाइनाइट सेट्स पे। फाइनाइट सेट्स वो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सेट है जिसके एलिमेंट्स को आप उंगलियों पे काउंट कर सकें। फॉर एन एग्जांपल भैया मैंने कहा कि मेरे नाम में कितने लेटर्स हैं, SACHIN। भैया यहां पर ये कॉमा सेपरेटेड है, यहां लेटर्स की बात कर रहे हैं। तो भैया ये क्या हो गया? सेट ऑफ लेटर्स इन सचिन। तो ये क्या हो गया भैया? फाइनाइट सेट हो गया। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कि भैया एक सचिन नाम में 6 लेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए वहीं पर भैया ये B जो सेट है 1 2 3 4 5, भैया हम उंगलियों में गिन सकते हैं कि B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया भैया? फाइनाइट सेट। तो एक ऐसा सेट, अ सेट विथ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ फाइनाइट सेट। तो यहां पर बगल में लिख दिया मैंने काउंटेबल एलिमेंट्स। तो भैया आपको सिर्फ ये याद रखना है कि काउंटेबल एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आ जाइए इनफाइनाइट सेट पर। भैया मैंने कहा जरा मेरे सर में कितने बाल हैं गिनना तो, जरा मेरे सर में कितने बाल हैं गिनना तो, जरा मेरी टी शर्ट में कितने धागे हैं गिनना तो। गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे। तो भैया ऐसे सेट को जिनके एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते, भैया उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ हेयर्स इसको गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 ऑल द वे टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते। तो ये हो गया भैया इनफाइनाइट सेट। अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो भैया a सेट जो है वो सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं, भैया इनफाइनाइट मतलब कि अनकाउंटेबल, तो इनफाइनाइट सेट हम इसे कह रहे होंगे, ठीक। चलिए आशा करता हूं आपको इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट सेट से आपको याद रखना है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए तो इसे आप नोट करिए फटाक से, नोट करिए, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आ जाता है आपका एम्प्टी सेट। अब मैंने क्या कहा कि अगर a इज इक्वल टू 1 लिखा है तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं भैया सिंगलटन सेट। लेकिन एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं भैया एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और ऐसे सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा मैं गोला बना देता हूं तो सेलेक्ट हो जाता है, वाह
टेक्नोलॉजी है भैया, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट को आप नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो कहीं पर भैया अगर क्वेश्चन में नल सेट बोल देता है तो ऐसा नहीं कि भैया हमको पता ही नहीं है नल सेट क्या होता है भैया, हमको पता ही नहीं भैया वॉइड सेट क्या होता है। तो हमें पता है आज के बाद कि नल सेट इज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट इज एम्प्टी सेट। एग्जांपल भैया ये रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाता है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भैया, 1 2 3 4 ऑल द वे टिल इंफिनिटी। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा सेट बनाइए जिस सेट के अंदर वो सभी नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 1 हो, आप लिखिए भैया लेस देन 1 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये जो सेट मैंने आपको बनाने के लिए बोला ये एम्प्टी सेट हो जाएगा क्या? हाँ जी भैया एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 1 तो होता ही नहीं है ना। तो यहां पर एक ऐसा सेट, एग्जांपल a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो भैया लेस देन 1 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है ना। तो भैया यहां पर क्या हो गया, a हो गया आपका एक एम्प्टी सेट। इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए, ठीक है। चलिए एम्प्टी सेट के बाद देख लेते हैं भैया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट थोड़ा गौर से समझना, मैंने कहा A एक ऐसा सेट है, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। मैंने कहा कि भैया A आपका एक सेट है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है। ये रहा भैया एक स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बराबर। फिर मैंने कहा कि भैया B एक सेट है जिसके अंदर भैया ये स्टूडेंटनी है भैया, स्टूडेंटनी है, और ये स्टूडेंटनी जो है ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंटनी है भैया, ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंटनी है। तो ये हो गया भैया सेट A और ये हो गया सेट B। अब मैंने कहा कि एक सेट C है जिसके अंदर जो बच्चा है वो भैया कॉलेज का बच्चा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा कॉलेज का है, या ऐसा समझो कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा कॉलेज का भी है? भैया आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, या सपोज आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, आप सेकेंड ईयर में हो तो भैया आप कॉलेज में भी तो हो। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं सेकेंड ईयर के बच्चों की तो आपका नाम आएगा, बराबर। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कॉलेज के बच्चों की तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी बच्चे आ जाएंगे। तो यहां पर एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सभी सेट भी आ जाएं, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे होते हैं। अभी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं भैया। A इज अ सेट, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, बराबर। तो भैया x फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। B इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो B जो है भैया B सेट है सेकेंड ईयर के बच्चों का। C इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। तो C के अंदर सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो भैया डायरेक्टली ये चीज हो जाएगा कि A सेट के सभी बच्चे, B सेट के सभी बच्चे ऑटोमेटिकली C सेट के अंदर आ जाएंगे। A सेट में वो सभी बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, B सेट में वो सभी बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर के हैं, और C सेट में सभी बच्चे हैं जो कॉलेज के हैं। तो भैया कॉलेज वाले सेट के अंदर ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सारे ईयर के बच्चे आ जाएंगे, बराबर। तो भैया ये जो C हो गया आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया भैया? C जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया है, ठीक है। तो अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट कर रहे होते हैं। तो यहां पर U इज इक्वल टू x सच दैट U इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो एक शब्द आता है सूटेबल। अब एग्जाम के अंदर, चाहे वो गेट के एग्जाम हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम हो, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह आपको लिख के दे दिया कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, वहीं पर दूसरी जगह आपको लिख दिया x इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑल कॉलेजेस।
तो यहां पर सूटेबल यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ इस सिचुएशन के हिसाब से? भैया ये वाला आपका सूटेबल यूनिवर्सल सेट हुआ। अगर आपको ये सूटेबल वाली चीज नहीं भी समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर समझ में आए तो लिख लेना, वरना कोई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भैया चलिए, तो ये इस सिचुएशन के हिसाब से जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को नोट डाउन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट सिर्फ उसी एक कॉलेज को गिना जाएगा, सारे कॉलेजेस को हम नहीं गिन रहे होंगे। तो ये आपका सूटेबल यूनिवर्सल सेट हो गया और ये आपका नॉट सूटेबल यूनिवर्सल सेट हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मैं आशा करता हूं कि भी आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आ जाता है आपके इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। ये दोनों साथ में समझना है आपको, ये दोनों आपको साथ में समझना है। सबसे पहले समझते हैं इक्वल सेट्स। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सेट इक्वल सेट होगा, कौन सा सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। तो आपको गौर जो है ध्यान लगा के इधर आप बोर्ड में देखिए, ठीक है। चलिए इक्वल सेट, टू सेट्स A एंड B हैविंग सेम एलिमेंट्स, दो सेट्स जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए A हो गया 3 5 7, A इज इक्वल टू 3 5 7, B इज इक्वल टू 3 5 7। अगर मैं देखूं कि A के अंदर 3 प्रेजेंट है, भैया B के अंदर भी 3 प्रेजेंट है, भैया A के अंदर 5 प्रेजेंट है, भैया B के अंदर भी 5 प्रेजेंट है, A के अंदर 7 प्रेजेंट है, B के अंदर भी 7 प्रेजेंट है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। क्योंकि भैया A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी प्रेजेंट हैं और B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स A के अंदर भी प्रेजेंट हैं। ये दोनों हो गए भैया आपके इक्वल सेट्स। अब इसे आप कंफ्यूज मत करिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। भैया यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? भैया यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं n ऑफ ए, ये डिनोट करने का तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भैया? 3। कितने हो गए भैया? 3 हो गए। और यहां पर B में कितने हो गए? B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? एक सेकेंड भैया, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? ये हो गए भैया 3। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका एक और एग्जांपल। मैंने कहा आपको बताना है कि A और B इक्वल सेट्स हैं या फिर नहीं। तो यहां पर आपने सिर्फ इतना देखा कि भैया 3A में प्रेजेंट है, हाँ जी भैया 3B में भी प्रेजेंट है। भैया यहां तो 2 बार प्रेजेंट है। अरे तुम 2 बार छोड़ो ना, प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? हाँ जी भैया 3 जो है A में भी है और 3B में भी है। B में चाहे जितनी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट आपको सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। 5 आपका A में है, 5 आपका B में भी है। भैया 2 बार है, अरे जाने दो ना, 2 बार है ना, प्रेजेंट है ना, तो भैया बस उतना काफी है। चाहे जितनी बार प्रेजेंट हो काउंट आपको एक बार ही करना है, ठीक है। 7 आपका A में प्रेजेंट है, बराबर 7 आपका B में भी प्रेजेंट है। अरे 2 बार प्रेजेंट है, छोड़ो ना, प्रेजेंट है ना भैया, काउंट आपको सिर्फ एक बार करना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होगा 3। अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या होगा, तो क्या बोलोगे? भैया हम बोल देंगे कि भैया 1 2 3 4 5 6। भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हो जाता है 6। गलत। क्यों? मैंने क्या कहा कि भैया कितनी बार भी सेम नंबर रिपीट हो जाए एक बार ही काउंट करोगे। तो 3 5 और 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां क्या हो गए? 3 हो गए। क्या हो गए भैया? 3 हो गए। अब ये चीज सर से ऊपर से निकल गई होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने कहा कि A के अंदर 3 प्रेजेंट है, B के अंदर भी 3 प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 बार भी प्रेजेंट होता तो मैं एक बार ही गिनता, ठीक है भैया। चाहे कितनी बार भी सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो आप गिनोगे सिर्फ एक बार, ठीक है। 5 भैया A के अंदर भी प्रेजेंट है, B के अंदर भी प्रेजेंट है, कितनी भी बार प्रेजेंट हो भैया प्रेजेंट होना चाहिए बस। तो यहां पर क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट हैं और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों सेट्स को हम क्या बोल देंगे भैया? इक्वल सेट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? इक्वल सेट्स बोल देंगे। अब कोई ऐसा बच्चा जो इक्वल सेट्स को ऐसा मानता हो कि नहीं भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, उसने गिना यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, उसने लगा दिया नहीं ये इक्वल सेट नहीं है, और वहीं पे हो गया उसका बैंगन, वहीं पे भैया हो गया उसका बैंगन। तो वो उसके मार्क्स तो चले गए ना, लेकिन आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार भी रिपीट हो रहे हो, सेम एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो रहे हो, काउंट एक बार ही करना है।
काउंट एक बारी करना है तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके इक्वल एलिमेंट्स हो गए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बात करेंगे इक्वल सेट्स की तो यहां पर आप एलिमेंट पर फोकस करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है और क्या मेरा एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है। इसी के अपोजिट इक्विवेलेंट सेट में आप फोकस करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। किस पर फोकस करते हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं। तो इक्वल सेट्स आपके यहां समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट में। इक्विवेलेंट सेट टू सेट्स ए एंड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम एलिमेंट्स है या फिर नहीं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे यहां मैंने बोला a इज इक्वल टू 357, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना हो गया भैया 3 बराबर। यहां पर मैंने बोला b इज इक्वल टू 864, तो यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना हो गया 3 हो गया। तो भैया ये दोनों सेट्स क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है तो भैया ये इक्वल सेट नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो इक्वल सेट आप तभी कंसिडर करेंगे जब उसके अंदर के एलिमेंट्स सेम हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में यह कंडीशन फॉलो नहीं होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस आप गिनोगे चाहे एलिमेंट्स सेम हो या फिर डिफरेंट हो। ठीक है भैया, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा कि इक्वल सेट्स वो सेट्स हैं जिसके अंदर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर 357 यहां पर 357। और इक्विवेलेंट सेट्स वो हैं जिनके अंदर जिन दो सेट्स के अंदर भले ही सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहां पर एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए, यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब आप मुझे बताओ क्या भैया ये सेट जो है ये इक्वल सेट है? ये क्या ये सेट इक्विवेलेंट सेट है? क्या ये सेट इक्विवेलेंट सेट है? अब यहां पर भैया आपकी परीक्षा है, बताओ मुझे ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट है या फिर नहीं। भैया मैंने कहा 357, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? ए हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए भैया आपके 3 बराबर। यहां पर मैंने बोला भैया 1 2 3 4 5 6, भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नहीं भैया ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। अरे बुड़बक, यहीं पे समझाए थे कि नहीं समझाए थे कि अगर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा हो एक बार काउंट करोगे तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए 3, क्योंकि भैया ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया और ये तीसरा एलिमेंट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 3। तो भैया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल, ये आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। यहां से कंक्लूजन ये भी है कि ये एग्जांपल मैंने यहां पर भी क्यों रखा था, मकसद है एक कि भैया ये वाला एग्जांपल आपका इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। तो एक कंडीशन होती है, एक मतलब गेट में ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपका इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? हां जी भैया, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन क्या आपका इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है? तो नहीं भैया, जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो। तो एन इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो आई होप आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्लियर बाउंड्री समझ में आ गई होगी, क्लियर लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसे आप नोट करिए फटाक से, नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट, अच्छा ये लास्ट स्लाइड आपकी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। ठीक है भैया, चलिए टू एम्प्टी सेट्स आर इक्वल सेट। भैया अगर मैंने कहा A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है और B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों सेट इक्वल सेट्स ही माने जाते हैं। टू इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि हम मान लेते हैं कि दो इनफाइनाइट सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट कह दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसको फटाक से। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।